राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो हम बताने वाले हैं आप लोग को आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 195 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 15 सेमी है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल आपको दिया है, लंबाई दिया है, तो यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे? चौड़ाई निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर आपके पास क्षेत्रफल दिया है कितना? 195, और यहाँ पर लंबाई का मान दिया है 15, तो हम चौड़ाई क्या करेंगे? यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, 15 इसको काट देंगे, 15 से काटेंगे, 15 कम 15 यहाँ हो जाएगा, 15 कम 15 कितना बचा? 4, 15 3 45। तो चौड़ाई हमारी कितनी आ गई? 13। क्या आ गई हमारी चौड़ाई? 13 से। अब बताना क्या आपको? आयत का परिमाप पूछा है, तो यहां से निकाल देंगे क्या? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब यहां रखेंगे 2, लंबाई का मान आपको दिया कितना? 15, प्लस चौड़ाई का मान दिया कितना? 13। तो 2 इंटू इसको जोड़ेंगे, 5 3 8, 1 1 2 28, 28 दूना 56 सेंटीमीटर। क्या आ गया आपका? आयत का परिमाप कितना आ गया? 56 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया है, 24 मीटर लंबे एक तार को 3 टुकड़ों में विभाजित किया गया है। सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई की 3 गुनी है। दो बड़े टुकड़ों की लंबाई का अंतर दो छोटे टुकड़ों की लंबाई के अंतर के बराबर है। सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई मीटर में ज्ञात की। क्या बताना है आपको? सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना क्या मानेंगे? सबसे छोटे, माना सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई हम क्या मान लेंगे? माना सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई यक्स। उसके बाद बड़े टुकड़े की लंबाई, बड़े टुकड़े की लंबाई हम क्या मान लेंगे? क्या बोला है यहाँ पर? ठीक है, सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई की 3 गुनी है। इसका क्या है? 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा? 3x। अब यहाँ पर क्या दिया है? इतना हो गया। फिर दो बड़े टुकड़ों की लंबाई का अंतर दो छोटे टुकड़ों के लंबाई के अंतर के बराबर है। अभी हमको ये बड़ा है छोटा है, बीच का नहीं पता, मान लेंगे बीच की लंबाई कितनी है। बीच का जो टुकड़ा है, बीच का टुकड़ा हम क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। बीच का टुकड़ा क्या मान लेंगे? y। अब सबसे बड़े और क्या दिया है? दो बड़े टुकड़ों की लंबाई का अंतर, दो बड़े टुकड़े, एक ये बड़ा हो जाएगा, फिर उससे छोटा कौन है? ये है। इसका हम निकालें क्या? 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या दिया है? दो छोटे टुकड़ों की लंबाई के अंतर के बराबर है। अब दोनों छोटा है, ये और ये, इनकी अंतर की क्या है? बराबर है। तो अब यहाँ पर हम रख देंगे y माइनस एक्स। ये दोनों क्या है? सेम है। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3x इधर लाएंगे प्लस x इक्वल टू y, इधर आए क्या हो जाएगा? प्लस y। तो 4x बराबर हमारा आ जाएगा क्या? 2y। दो से इसको काट दें, कितनी बार जाएगा? यहाँ आ जाएगा 2x। y का मान कितना आ गया? 2x। अब हमारे पास सब कुछ दिया, छोटा टुकड़ा दिया x, बड़ा टुकड़ा की लंबाई दिया 3x, और यहाँ बीच का टुकड़ा कितना दिया है? 2x। अब यहाँ पर एक दिया 24 मीटर लंबे एक तार को 3 टुकड़ों, यानी कि इन तीनों को जोड़ने पर कितना रहा है? 24 मीटर। तो यहाँ कर देंगे हम, क्या कर देंगे? यहाँ पर दिया है आपको x प्लस 3x, और बीच का टुकड़ा क्या दिया है? 2x इक्वल टू कितना दिया है? 24। जोड़ देंगे यहाँ पर, 3 2 5 1, 6x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 24। 6 कम 6, 6 चौक 24। x इक्वल टू कितना आ गया आपका? 4 आ गया। पूछा क्या है? सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई।
सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा है हमारा 3x, तो यहाँ निकाल देंगे बड़े टुकड़े की लंबाई कितना दिया है 3x, तो 3 गुणे यक्स का मान हमारे पास क्या दिया है 4, 3 चौके 12 कितना हो जाएगा मीटर। कौन सा है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है एक वस्तु का क्रय मूल्य 10,720 रुपए है, इसे 9,862 रुपए में बेचा गया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बताना है आपको हानि प्रतिशत। यहाँ पर क्या है 9,862.40 है, क्या है 9,862.40 में बेचा गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया क्रय मूल्य दिया और विक्रय मूल्य दिया है, तो हम यहाँ पहली बात हमारा क्रय मूल्य कितना है 10,000 है, बेच कितने रहा है 9,000 में, इसका मतलब क्या हो रही है हानि हो रही है, तो हानि हम निकाल देंगे। हानि बराबर होता है हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया कितना 10,720 माइनस विक्रय मूल्य दिया है 9,862.40। अब इसको माइनस कर देंगे यहाँ पर 9,862.40, यहाँ पॉइंट 2 जीरो आ जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, 10 में से के 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचे 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचेगा 6 8, कितना आ गया 857.60। ये हमारा क्या आ गई हानि आ गई। तो पूछा आपसे क्या है हानि प्रतिशत, तो प्रतिशत हानि बराबर होता है क्या होता है हानि अपान में क्या होता है क्रय मूल्य इंटू 100। अब हानि दिया हमारे पास 8,557.60 अपान में क्रय मूल्य हमको दिया है 10,720 गुणे 100। अब यहाँ पॉइंट कितने अंक पे है 2 अंक पे क्या लगा पॉइंट, तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब इसमें हम गुणा कराएं कितनी बार जाएगा 8 दूनी 16, 8 से 56 1 57 और 8 0 0 हासिल लगा 5, 8 कम 8 कितनी बार जाएगा 8 बार पूरा कट जाएगा, तो हानि प्रतिशत कितनी आ जाएगी 8%। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या दिया है एक परिवार में पिता माता पुत्र और पुत्री है, पुत्र और पुत्री की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, जो पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है। परिवार की कुल आयु 144 वर्ष है, पिता सबसे बड़े और पुत्र सबसे छोटा है। पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है, पुत्री की आयु वर्षों में कितनी है बताना क्या आपको पुत्री की आयु। ठीक है, तो हम मान लेंगे क्या मानेंगे माना पुत्र की आयु क्या मान लेंगे यक्ष है, पुत्र की आयु हम क्या मानेंगे यक्ष है। उसके बाद पुत्र और पुत्री की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, इन दोनों में क्या है अब हम मान लेंगे पुत्री की आयु कितना आ गया यक्ष, फिर पुत्री की आयु जो आ जाएगी पुत्री की आयु कितना हो जाएगी यक्ष प्लस 3 हो जाएगी, इसमें 3 वर्ष का अंतर, अगर ये यक्ष कर जाए कितना अंतर आ जाएगा 3 वर्ष का। उसके बाद दिया क्या है ठीक है जो पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है, इन दोनों का अंतर जो है पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है। और परिवार की कुल आयु 44 वर्ष, पिता सबसे बड़े हैं और पुत्र सबसे छोटा है, पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है। अब जो पुत्र की आयु आई है यक्ष से क्या है माता की आयु की आधी है, तो हम निकाल देंगे माता की आयु, क्या निकालेंगे माता की आयु, माता की आयु कितना हो जाएगा 2 यक्ष,
अगर इसमें हम 2 से भाग नहीं कट जाएगा। क्या है यह? माता की आयु की आधी है किसकी? पुत्र की आयु। उसके बाद दिया है क्या? पुत्री की आयु आपको बताना है। यहाँ पर एक परिवार में पिता की आयु कितना दिया है? जो पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है। अब यहाँ पर दिया है क्या? ठीक है, इतना दिया है। उसके बाद आपको क्या बोला? अंतर के बराबर, यानी कि जो पुत्र और पुत्री की आयु का अंतर है माता और पिता की आयु के अंतर के बराबर है, यानी कि इसका अंतर 3 था तो इसका भी अंतर हमारा क्या होगा? सेम होगा। तो आ जाएगी यहाँ पिता की आयु। क्या आ जाएगी? पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 2x + 3 हो जाएगी। ये क्या आ जाएगी? पिता की आयु। अब यहाँ हमारे पास सबका आ गया। क्या दिया है? पुत्र की आयु x वर्ष, पुत्री की आयु x + 3, माता की आयु 2x और पिता की आयु 2x + 3। अब इन सब का योग आपको दिया कितना है? 144 वर्ष। क्या दिया है? 144 वर्ष। तो इसको हम जोड़ देंगे। x प्लस कितना दिया है? x + 3 फिर +2x + 2x + 3 = दिया कितना? 144 वर्ष। अब यहाँ x 1 2x 2 2 4x 4 2 6x + 3 3 2 5 = 144। ठीक है, x 2 x 2 2 4 4 2 6। ठीक है, उसके बाद अब इसको इधर ले जाए, क्या हो जाएगा? ये सॉरी, यहाँ 5 नहीं आएगा, 3 और 3 कितना आएगा? 6 आ जाएगा। ठीक, इसको उधर ले जाएंगे तो 6x = हो जाएगा 144 - 6, तो 6x = हमारा आ जाएगा कितना? 138। अब 6 से इसको भाग देंगे, क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 6 3 18। x = का आ गया आपका 23। x का मान आपके पास आ गया 23, यानी कि पुत्र की आयु कितनी आ गई है? 23 वर्ष। पूछा आपको किसका है? पुत्री की आयु वर्षों में कितनी है? पुत्री की आयु क्या दिया है? x + 3, तो हम निकाल देंगे यहाँ पुत्री की आयु कितना दिया है? x + 3। x का मान हमारे पास कितना दिया है? 23। 23 + 3 करें कितना आ जाएगा? 26 वर्ष। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्रमशः 57 मीटर और 399 मीटर लंबाई वाली 2 छड़ों हैं। क्या है? 2 छड़ हैं। छड़ों को बराबर लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाता है। क्या किया जाता है? 2 छड़ हैं जिनको बराबर लंबाई वाले टुकड़े में काटा जाता है। तो प्रत्येक छड़ की अधिकतम संभव लंबाई कितनी है? क्या बताना है आपको? प्रत्येक छड़ की अधिकतम लंबाई। इसको क्या करते हैं? ढेर लोग देखते हैं, क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, करना क्या है? यहाँ पर दिया है 2 छड़ है, एक के दिया कितना है? 57 मीटर, दूसरे का दिया है 399 मीटर। अब क्या बोला है? छड़ों को बराबर लंबाई में काटा जाता है, यानी कि दोनों में बराबर क्या मान है? एक में 57 है, इसमें भी हम क्या ले लेंगे? हमारा 57 से ज्यादा, इसमें भी हमारा 57 मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 57 मीटर। अगर हम दोनों तरफ बराबर ले लेंगे तो ये पूछा आपसे क्या है? प्रत्येक छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? 57 मीटर होगी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है।